के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी नहीं कि नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई कर काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराने लगी। बोला, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजे। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की, IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसने अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसके नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नमा आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा है। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहतर कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि वह उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता का, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, भगवान यह सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उनसे माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान पूरा व्यवहार करे तो भी उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।